हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज मेहता। कैसे हम बिना ज़्यादा मेहनत किए एक बहुत ही अच्छा क्यू कार्ड बना सकते हैं और वो भी 1 मिनट में। सो लेट्स लर्न दिस। सो बिफोर प्रोसीडिंग, यू मे ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. So I have taken the example of this cue card. Talk about an important river or lake in your country or hometown. You should say अपनी कंट्री में या होम टाउन में एक इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में या लेक के बारे में बोलना है. ये पॉइंट्स कवर करने हैं. विच वाटर बॉडी इज़ दैट, कौन सी वाटर बॉडी है. हाउ डू यू नो अबाउट इट, कैसे आपको पता है इसके बारे में. वाई डज़ इट इम्प्रेस यू सो मच, आपको ये क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता है. सो एक क्यू कार्ड बनाने का अच्छा तरीका कौन सा होता है. जो क्यूज़ होते हैं, जैसे 3 क्यूज़ दिए हैं, विच, हाउ और वाई वाला पॉइंट है, इनको आप एक एक करके उठाओ बजाय कि एक स्टोरी क्रिएट किए. सो स्टोरी नहीं क्रिएट करनी. अगर आप ऐसे कोई पैराग्राफ सा लर्न करते हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 122 में, कि कोई पैराग्राफ सा लर्न नहीं करना. एग्ज़ामिनर यही चेक करता है कि आप ऑन द स्पॉट जो क्लूज़ दिए हुए हैं उन्हें उठाते हुए वन बाय वन, या कोई घर से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कोई पैराग्राफ है या कोई काइंड ऑफ स्टोरी. सो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में स्पीकिंग एग्ज़ाम आपको विद एटलीस्ट 6 बैंड स्कोर क्लियर करना है, तो आपको ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है. सबसे पहले एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन बनाओ. इंट्रोडक्शन के लिए आप एक सेंटेंस जैरन वाला और एक ऑल दो वाला यूज़ कर सकते हो. अगर जैरन वाला नहीं यूज़ होता तो सीधा ऑल दो से स्टार्ट कर लो. सो यही मैंने चीज़ अपनी पिछली वीडियो में भी बताई है. उसके बाद एक एक करके WHO वाले क्वेश्चन उठा लेने. बस एग्ज़ाम में ये जो क्यूज़ होते हैं चेंज होते हैं. यहाँ पे जो आपको शो हो रहे हैं उससे थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैरन वाला सेंटेंस और ऑल दो वाला सेंटेंस. ये मैंने एग्जांपल प्रिपेयर की है. जैरन वाला कैसे यूज़ कर सकते हैं. जैरन होता है फर्स्ट वर्ब ING, जैसे हैविंग ING से स्टार्ट हो रहा है. हैविंग अ वाटर बॉडी एट अ प्लेस गिव्स ग्रेट डील ऑफ ब्यूटी टू दैट पर्टिकुलर एरिया. किसी जगह पे वाटर बॉडी का होना उस पर्टिकुलर प्लेस को बहुत ब्यूटी देता है. उसके बाद ऑल दो वाला सेंटेंस, आधा सेंटेंस ऑल दो वाला, आधा सेंटेंस हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वाला. ऑल दो मीन्स हालांकि. ऐसे अपने दिमाग में हालांकि वाला सेंटेंस सोच लेना है फर्स्ट लैंग्वेज में, आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है. जैसे हमने बोलना है हालांकि बहुत से रिवर्स एंड लेक्स हैं इंडिया में, यहाँ पे मैं बोलूँगा एक इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में. Although there have been a number of rivers and lakes in India, here I would like to tell you about an important river in my country. बस इंट्रोडक्शन हो गई. अगर आपको ING वाला मुश्किल लगता है सेंटेंस, सीधा ऑल दो से स्टार्ट करो एंड एक एक करके ये जो पॉइंट्स है, फर्स्ट वाला पॉइंट है विच वाटर बॉडी इज़ दैट, इसको उठा लेंगे. तो अपने माइंड में जल्दी जल्दी से ऐसे नोट्स बना लोगे. सतलुज, जैसे मैंने सतलुज के बारे में बोलना है. ये कहाँ पे है, फिलौर के पास है, सिटी फिलौर के पास, डिस्ट्रिक्ट जलंधर है. ये इंडस रिवर की ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है. बस ऐसे पॉइंट्स दिमाग में लाओ. सेंटेंस मत लिखो फुल फ्लैज, बस ये पॉइंट्स लिखो. इन पॉइंट्स को देख के जो दिमाग में आता है, जो सेंटेंसेस आते हैं, ऑन द स्पॉट बोलो. फिर उन्हें रिकॉर्ड करो. उनमें गलतियाँ देखो, गलतियों को नोट डाउन करो, करेक्ट करो, फिर से रिकॉर्ड करो. दिस इज़ द बेस्ट मेथड. अब इन 3 पॉइंट्स को कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं. दैट इज़ रिवर सतलुज विच पासिस फ्रॉम एन एरिया विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम सिटी फिलौर डिस्ट्रिक्ट जलंधर. ये रिवर सतलुज है जो कि उस एरिया से निकलता है जो एरिया सिटी फिलौर के बिल्कुल नज़दीक है. वहाँ से पास होता है रिवर सतलुज. और फिलौर किस में है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में, उसके अंडर पड़ता है. इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर. जो इंडस रिवर है उसकी ईस्टर्न मोस्ट शाखा है, ट्रिब्यूटरी है, ब्रांच है ईस्ट वाली साइड में. उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा था, हाउ डू यू नो अबाउट इट. जल्दी से पॉइंट्स लिख लोगे अपने दिमाग में, सोच लोगे 10th क्लास समर वेकेशन जून विजिटेड गोल्डन टेम्पल ऑन द वे. जैसे मैं 10th क्लास में था, समर वेकेशन थे जून के मंथ में, हमने डिसाइड किया गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाने के बारे में, और रास्ते में मैंने ये देखा. हम इसे कैसे बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलोगे आप. इन सेंटेंसेस को रटना नहीं है, बस एक तरीका सीखना है ताकि आप खुद भी ऑन द स्पॉट बना सको. इट हैज़ बिन अ मैटर ऑफ दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई केम टू नो अबाउट इट. मुझे कब पता लगा, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था. सिंस समर वेकेशन वॉज गोइंग ऑन, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इन द मंथ ऑफ जून अवर फैमिली मेम्बर्स डिसाइडेड टू विजिट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर.
हमारे फैमिली मेम्बर्स ने डिसाइड किया गोल्डन टेम्पल जाने के लिए अमृतसर में। तो तब मैंने रास्ते में से देखा था। दैन ऑन द वे जस्ट नियर द सिटी फिलोर आई सो दिस रिवर। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट उठाओ, वाई डज इट इम्प्रेस यू। अब इसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे इन पॉइंट्स को। लार्जेस्ट रिवर है, सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप है और फोटोशूट के लोग वहाँ पे जाते हैं। इन 3 पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं? आई एम फैसिनेटेड बाय इट ड्यू टू मैनी रीजन्स। काफ़ी रीजन्स है। फर्स्टली दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब में जितने भी 5 रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, उनमें से ये सबसे बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम इट, कनेक्टर लगाया, दिस रिवर प्रेजेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ नेचर। ये जो रिवर है बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाता है, बहुत अच्छा नज़ारा पेश करता है नेचर का। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से मैनी पीपल प्रेफर द लोकेशन अराउंड दिस वाटर बॉडी फॉर द फोटोशूट। सो कई लोग इस वाटर बॉडी के जो अराउंड एरिया है उसे प्रेफर करते हैं अपनी फ़ोटो सेशन के लिए। नेक्स्ट, अब इनमें से थोड़ा सा और इनमें से पॉइंट ले सकते हैं। अगर 2 मिनट्स में लगता है कि टाइम ज़्यादा है, मैटर कम है, क्योंकि 3 पॉइंट्स ही है, 4 5 हो तो टाइम फिल हो जाता है, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। भाखड़ा डैम बना है यहाँ पे, सतलुज रिवर पे ही बना है भाखड़ा डैम। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए वाटर इसका यूज़ किया जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। इलेक्ट्रिसिटी का किसको मिलती है इसके पानी को यूज़ करके? दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा। और इंटरनेशनल रिवर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका पानी पाकिस्तान को भी जाता है। सो ऐसे बस पॉइंट से याद रख लो। नो नीड टू कीप सेंटेंसेस इन योर माइंड। अपनी लैंग्वेज में बस इन्हें सामने रख के इलेबोरेट करो। मोर ओवर द भाखड़ा डैम इज़ बिल्ट अराउंड द रिवर सतलुज टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज़ टू द फील्ड्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। सो उनके फील्ड्स को पानी जाता है, इन प्लेसेस के फील्ड्स को, और भाखड़ा डैम बना हुआ है। ऑल्सो Delhi, Punjab and Haryana takes advantage of having electricity generated by using the water of this river। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा भी इसके पानी का एडवांटेज लेते हैं। इसके पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इन प्लेसेस को जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो सबसे लास्ट में लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन से इट एन इंटरनेशनल रिवर। इसे हम इंटरनेशनल रिवर बोल सकते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाटर फैसिलिटी टू पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि ये पाकिस्तान को भी वाटर फैसिलिटी देता है। सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप you like it. Kindly like and share this video and subscribe my channel. Thank you so much.